हेलो दोस्तों। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.1 है और हम लोग देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या करता है। तो पहला क्वेश्चन है और इसे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन बाय इंस्पेक्शन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। या तो एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं या इंटीग्रल कह सकते हैं, दोनों सेम है। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा वैसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर साइन 2x का एक टर्म आ जाए। तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में कोस 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे कोस 2x का, तो हमारा एक टर्म साइन 2x आ जाएगा। तो बस यही आपको ऑब्जर्व करना है कि वैसा एक कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन ले यहाँ जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारा साइन 2x का एक टर्म आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग कोस 2x ले लेते हैं। तो कोस 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पर ये माइनस का साइन 2x आता है। और आपको ये पता है कि जो यहाँ 2x है, जैसे यहाँ कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आता है, लेकिन यहाँ 2x की वजह से x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि साइन कोस 2x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, माइनस साइन 2x इंटू 2। अब आपको लेफ्ट राइट साइड में सिर्फ साइन 2x को अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, और बाकी जितना भी कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो चलिए -2 इधर आके क्या हो जाएगा, -1/2। और इधर क्या हो जाएगा, t/dx cos 2x। राइट साइड में क्या बचेगा, साइन 2x। अब इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। अब आपको यहाँ एक कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कंसेप्ट क्या है कि जो इंटीग्रेशन है वो इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर मान लीजिए कोई फंक्शन आ जाता है g(x). तो यदि कोई फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन करने पर कोई दूसरा फंक्शन g(x) आता है, तो इसका मतलब ये है कि जी एक्स फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा, मतलब f(x) फंक्शन आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि जी(x) का इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलेगा, f(x). और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी हम लोग लिखते हैं जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे कि -12 cos 2x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिल रहा है, साइन 2x। तो इसका मतलब है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन हम लोग यदि करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलना चाहिए, -12 cos 2x, -12 cos 2x। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, -12 cos 2x। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 3x। तो cos 3x का इंटीग्रल फाइंड करना है, और किस मेथड से फाइंड करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि वैसा कौन सा फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें कि cos 3x आ जाए। तो आपको पता होगा कि sin 3x का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो cos 3x का टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग sin 3x लेते हैं और sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 3x आएगा, लेकिन अब x का जो कोफिशिएंट है वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 3, 3 मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसके बाद कौन सा स्टेप करते हैं कि राइट साइड में सिर्फ हम लोग cos 3x को ही रहने देते हैं और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, 1/3 d/dx साइन 3x इज इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया, cos 3x। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ 1/3 को अंदर ले जाते हैं, 1/3 साइन 3x, और इधर क्या बच गया, cos 3x। तो बस सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे जो कंसेप्ट क्वेश्चन 1 में लगाए थे कि 1/3 साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिल रहा है, cos 3x। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग cos
3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाना चाहिए, 1/3 साइन 3x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी ऐड होगा प्लस c। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं cos 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x। ये एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है। तो इसे भी बाय इंस्पेक्शन मेथड से ही इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर एक टर्म हमारा e⁻²x आ जाए। तो आपको पता होगा कि e⁻²x का ही e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन करने पर ही एक टर्म हमारा e⁻²x आएगा, और साथ में x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब राइट साइड में हमको सिर्फ e⁻²x को सेपरेट करना है और बाकी जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो 2 लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, 1/2 d/dx e⁻²x, और इधर क्या बचेगा e⁻²x। अब यहाँ हम हाफ को d/dx इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ e⁻² इज इक्वल टू e⁻²x। तो अब देखिए हाफ e⁻² का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिल रहा है, e⁻²x। इसका मतलब है कि e⁻² का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलना चाहिए, हाफ e⁻²x, हाफ e⁻²x और प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से देख रहे हैं e⁻²x का इंटीग्रेशन करने पर हाफ e⁻² प्लस c मिलता है। ये हो जाएगा आंसर। ये एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो यहाँ पर भी हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैसा कौन सा फंक्शन लिखें जिसका डिफ्रेंशिएशन किस टर्म में आए, ax + b होल स्क्वायर, ax + b का होल स्क्वायर के टर्म में क्या आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर हम लोग लिखें। तो आपको शायद पता होगा कि यदि हमको इसको मान लीजिए अभी कुछ देर के लिए इसको x मान लेते हैं, तो वैसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर x² आए। तो आपको पता होगा कि x³ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो x² का एक टर्म हमको मिल जाएगा और साथ में कांस्टेंट भी मिलेगा, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए क्या, ax + b का होल स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो यहाँ पर पूरे को x माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग ax + b का होल क्यूब को यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये टर्म मिल जाएगा। जैसे ax + b का होल क्यूब को x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3x², यानी 3ax + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई भी होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब राइट साइड में सिर्फ हम लोग ax + b का होल स्क्वायर को लिखेंगे और बाकी जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो बाकी कांस्टेंट क्या है, 3a, तो 3a लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, 1/3a, और इधर क्या है, d/dx ax + b का होल क्यूब। अब इसे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं, d/dx 1/3a ax + b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax + b का होल स्क्वायर। तो फिर से यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, ax + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ax + b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, 1/3a ax + b का होल क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं ax + b का होल स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/3a ax + b का पावर होल क्यूब, ax + b का पावर 3, और प्लस में एक कांस्टेंट भी आएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं ax + b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3a ax + b का होल क्यूब।